अश्वत्थामा द्वारा भगवान शंकर की स्तुति और खड्ग प्राप्ति। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा सोचकर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा रथ से उतर पड़ा और देवाधिदेव श्री महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा। आप उग्र हैं, अचल हैं, कल्याणमय हैं, रुद्र हैं, शर्व हैं, सकल विद्याओं के अधीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, पर्वत पर शयन करने वाले हैं, वरदायक हैं, देव हैं, संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, जगदीश्वर हैं, नीलकंठ हैं, अजन्मा हैं, शुक्र हैं, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले हैं, सर्वसंहारक हैं, विश्वरूप हैं, भयानक नेत्रों वाले हैं, बहुरूप हैं, उमापति हैं, शमशान में निवास करने वाले हैं, गर्वीले हैं, महान गणाध्यक्ष हैं, व्यापक हैं, खटवांग धारण करने वाले हैं। आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है। आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूँ। सभी ने आपकी स्तुति की है, सभी के आप स्तुति हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। आप भक्तों के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाले हैं। गजराज के चरम से सुशोभित हैं, रक्त वर्ण हैं, नीलग्रीव हैं, असह्य हैं, शत्रुओं के लिए दुर्जय हैं, इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना करने वाले हैं, साक्षात पर ब्रह्म हैं, वृद्धधारी हैं, तपोनिष्ठ हैं, अनंत हैं, तपस्वियों के आश्रय हैं, अनेक रूप हैं, गणपति हैं, त्रिनयन हैं, अपने पार्षदों को प्रिय हैं, धनेश्वर हैं, पृथ्वी के मुख स्वरूप हैं, पार्वती जी के प्राणेश्वर हैं, स्वामी कार्तिकेय के पिता हैं, पीतवर्ण हैं, वृषवाहन हैं, दिगंबर हैं। आपका वेश बड़ा ही उग्र है। आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर हैं। ब्रह्मा आदि से श्रेष्ठ हैं, परात्पर हैं तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप उत्तम धनुष धारण करने वाले हैं, संपूर्ण दिशाओं की अंतिम सीमा हैं, सब देशों के रक्षक हैं, स्वर्ण में कवच धारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति के पार हो गया तो समस्त भूतों के संघात रूप इस शरीर की बलि देकर आपका यजन करूंगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक स्वर्णमय वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उससे बहुत से गण प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र दीप्यमान थे। वे अनेकों सिर, पैर और हाथों वाले थे। उनके भुजाओं में तरह तरह के रत्न जटित आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए थे। उनके शरीर द्वीप और पर्वतों के समान विशाल थे। वे सूर्य, चंद्रमा और ग्रह और नक्षत्रों के सहित संपूर्ण द्युलोक को धराशायी करने की शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों का संहार करने की शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। वे इच्छानुसार आचरण करने वाले थे तथा तीनों लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर थे। वे सर्वदा आनंद मग्न रहते थे, वाणी के अधीश्वर थे, मत्सरहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था। उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा भगवान शंकर भी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी और कर्मों द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे। इससे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने औरस पुत्रों के समान उनकी रक्षा करते थे। ये सब भूत बड़े ही भयंकर थे। इनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे। तथापि महाबली अश्वत्थामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप से समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को समिधा, बाणों को दर्भ और अपने शरीर को ही हवे बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए।
उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा। विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्ति भाव से मैं समाहित होकर यह भेंट समर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। समस्त भूत आप में स्थित हैं, आप संपूर्ण भूतों में स्थित हैं, तथा आप ही में मुख्य मुख्य गुणों की एकता होती है। विभो, आप समस्त भूतों के आश्रय हैं। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता, तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए हुए इस शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ऐसा कहे उस अग्नि से दीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवि रूप से ऊर्ध्वबाहु होकर निश्चेष्ट बैठे देखकर भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है। इसलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब वे निस्तेज हो गए हैं। अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर दिया। इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया।